लव लॉजिक्स। मिलन से मिलने के बाद मोना बहुत खुश थी। एक ही नजर में मिलन को पसंद कर बैठी थी वो। घर पे अपने माँ पापा को भी बोल दी थी कि मिलन के साथ शादी की बात को आगे बढ़ाएं। इतना टैलेंटेड, पढ़ाई में होनहार, वेल मैनर्ड और इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाला बंदा, इससे शादी करके तो जिंदगी भर खुश रहेगी वो। अब उनके शादी को 2 दिन बीत चुके थे। नई नवेली दुल्हन मोना अपने ससुराल में बेहद खुश थी। मोना, हमारी शादी को 2 दिन हो गए हैं। अब सही वक्त है कि मैं तुमसे कुछ मांग सकूं। मुझसे क्या? मैं तुम्हें भला क्या दे सकती हूँ? सुकून, शांति। देखो मोना, मैं जानता हूँ कि शादी के बाद लड़की नए घर में आती है, उसे एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन देकर सफ़र करना पड़ता है, व्हाटएवर। पर तुम मेरी माँ को ना तो पलट के कुछ बोलोगी और ना ही उनके साथ गलत बर्ताव करोगी। और ख़ास करके मैं ऑफिस से घर लौटने के बाद मुझे दिन भर का ये दुखड़ा बोल के टेंशन नहीं दोगी। मिलन, मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ बात ना करूँ तो और किसको बताऊंगी अपना दुख? कौन समझेगा मुझे? और घर की बात बाहर तो जाकर नहीं बोल सकती ना। मेरी माँ बचपन से मुझे अकेली पाल पोस के बड़ा की है। पापा की शक्ल तो मुझे याद भी नहीं। अब मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मेरी माँ को दुख हो। मुझे यकीन है कि तुम सब संभाल लोगी, है ना? कोशिश करूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ये तुलसी आज इतनी जल्दी में क्यों है? चल चल जाकर बात करते हैं। उसके बेटे की शादी हुई है ना। तुलसी, तुलसी, अरे इतनी जल्दी जल्दी मंदिर से भाग क्यों जा रही है? बैठ ना, कुछ देर बात करते हैं। मैं यहाँ पे बात करने बैठ गई तो बहू घर पे अकेली पड़ जाएगी। उसे कहाँ कुछ पता है। नई नई तो आई है, मुझे ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा ना। पागल हो गई है तू? बहू को काम सिखाने जाएगी? मती मारी गई है क्या? अरे बहू को सिखाना नहीं, काम निकलवाना है उससे। कहीं ऐसा ना हो कि बहू तुझसे ही सारा काम करवाए। यमुना सही बोल रही है तुलसी। एक को काम ना करना घर पे, और हमेशा बोलना मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हाथ पैर बहुत दर्द कर रहा है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आंखों को कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। और एक बात का ध्यान रहे, किसी काम के लिए अगर बहू तुझे बार बार आवाज देगी ना, तब भी ना सुनना। फिर बाद में बोलना कि मुझे आजकल कम सुनाई देने लगा है। और ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से बहू हाथ में रहेगी। उसे शुरू से घर का सारा काम अकेले करने की आदत पड़ जाएगी। वो तुझसे कभी कुछ उम्मीद भी नहीं रखेगी, और तो और हाथ पैर भी अभी से दबाना शुरू कर देगी। हाँ, मैंने शुरू से गलती कर दिया था, जो अपनी बहू को काम सिखाते सिखाते उसका हाथ बटा रही थी, और वो मेरे कंधे पे सारा काम डाल के बाहर घूमने निकल जाती थी। फिर धीरे धीरे मैं उसे मुट्ठी में लाई। अब सब मेरे कंट्रोल में है। मेरा हाल तो पूछो मत। बहू अपने मायके से बहुत कुछ लेकर आई थी, इसीलिए बहुत उड़ रही थी शुरू में। मैं ना उसका पर काट डाली, और अब मैं उसे जैसे बोलती हूँ वो ठीक वैसे ही करती है। इसीलिए तुझे शुरू से समझा रहे हैं कि दिमाग से काम ले, दिल से नहीं, पछताएगी नहीं तो। अच्छा, तुलसी बुरी तो नहीं थी, पर उसकी 2 सहेलियां मधु और यमुना उसे सही मायने पे घर चलाने का जो नसीहत दे गए, वो उसे थोड़ा बहुत अपने दिमाग में जरूर डाल चुकी थी। और घर वापस पहुंच के, ओफो, अभी से गर्मी शुरू हो गई है। पता नहीं गर्मी के मौसम में क्या होगा। फिर आग बरसेगी, आग। माँ जी, ये लीजिए, पहले ये जूस पी लीजिए, फिर मैं नाश्ता लगाती हूँ आपके लिए। अरे वाह बहू, तूने नाश्ता बना लिया? जी माँ जी। पर माँ जी,
लंच बनाने में मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। यहाँ आप कैसे क्या बनाती हैं और आपको मिलन को कैसा खाना पसंद है वो तो मैं आप ही से सीखूंगी। यमुना और मधु यही तो बोल रहे थे मुझे कि बहू की मदद कर देने से बहू हमेशा यही उम्मीद रखेगी मुझसे। माँ जी क्या हुआ, जूस पी लीजिए। अरे हाँ हाँ, जूस तो जरूर पीऊंगी मैं। अब सुबह सुबह इतनी दूर मंदिर जाकर आने के बाद शरीर में ताकत कहाँ बची है जो वापस आकर घर काम कर सकूं। तू जा बहू, तुझे जो बनाना आता है बना दे, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। पर माँ जी मैं बना तो दूंगी, पर अगर किसी को पसंद ना आए तो? अरे वो सब तो बाद में हम देख लेंगे, तू जा काम में लग जा अभी से। बहू के सामने इतना अच्छा एक्टिंग करके उसे काम में एंगेज करा के तुलसी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे पे दस्तक दिया। अरे सुधा, तू आज सुबह सुबह हमारी याद कैसे आ गई? आ अंदर आ। मेरी बहू का 7वां महीना शुरू होने वाला है तुलसी, गोद भराई का रस्म तो करना है ना, इसीलिए आई थी सबको न्योता देने। तू भी अपनी बहू के साथ कल शाम को आ जाना हमारे घर पे। मेरी बहू तो अभी बस 2 दिन की ही है, इससे मैं वहाँ पे लेकर कैसे आऊँ, अकेली चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, वैसे कहाँ है तेरी बहू, दिखाई नहीं दे रही? खाना बना रही है किचन में। गलती से भी अभी से खाने की तारीफ मत कर देना, उड़ने लगेगी वो। हर काम में मुंह फुलाना, खामियां निकालना, रोकना टोकना, ताकि उससे लगे कि वो किसी भी काम में अच्छी नहीं है। अच्छा ऐसा करना है? और नहीं तो क्या, शुरू से हर काम में उसकी तारीफ कर देगी तो वो आगे चल के तुझे पलट के बोलेगी कि तुम्हें तो कुछ आता नहीं था, मैं यहाँ पे आने के बाद सब अच्छा हुआ तुम्हारे घर में, समझी ना? समझ गई। और तो और बहू की बुराइयां करने से तेरा बेटा तेरे हाथ में रहेगा, उसे लगेगा कि माँ जैसे घर संभालती आ रही थी, मेरी पत्नी तो वैसे कर ही नहीं पाती। समझ गई ना मेरी बात? समझ गई। ले मैं चलती हूँ फिर, मेरा काम तो हो गया। ये माँ जी मुझे बता भी नहीं रहे हैं कि खाने में किसको क्या पसंद है, कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता। मैं क्या बनाऊं अब? ठीक है पनीर बना देती हूँ, फ्रीज में रखा है, मतलब ये लोग खाते ही होंगे। मोना को जो सही लगा वो लंच में वो सारा खाना बना के सास और पति को बड़े खुशी से बुलाई। क्या बना है आज खाने में? माँ जी मैंने वेज बिरयानी और पनीर बटर मसाला बनाया है और साथ में कस्टर्ड भी है। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। पनीर बटर मसाला? मुझे ये डिश बिल्कुल पसंद नहीं। अगर वेज बिरयानी बनाई है तो रायता ही बना देती, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? मेरा बेटा बहुत मुश्किल से पैसे कमाता है, इसीलिए तुझे पैसे बचा बचा कर घर संभालना होगा। ऐसे फिजूल के खर्चे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ससुराल में पहली बार मोना ने बहुत सोच समझ के प्यार से सबके लिए खाना बनाया था कि थोड़ी तारीफ मिल जाए, पर तारीफ तो बहुत दूर की बात है, उसे तो ताने पड़ गए। क्या एक बहू जो आपके घर में नई आई है, उसे घर के तौर तरीके कुछ पता ना हो, उस पे सारा काम थमा के उसमें बुराइयां निकालना सही है? ऐसे तो हम सबके साथ होता है ना? पर इसमें गलती किसकी है? बहू की, सास की, पति की, या फिर सास की सहेलियों की? बहू बहू, खाना बना या नहीं? अरे मेरे मेडिसिन लेने का वक्त हो गया। दिन भर इसके उसके साथ घूम फिर के घर वापस आते हो और आते ही खाना मांगते हो। अरे कुछ तो काम कर लिया करो, जब देखो इसके उसके घर में क्या चल रहा है उसी में नाक घुसाए बैठी हो। तुझे इस सब में क्या बहू, खाना तो लगा दे अब। मैंने आज खाना नहीं बनाया। नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि मेरा मूड नहीं है। आज मैं बाहर से ऑर्डर करके कुछ खा लूंगी, आप अपना देख लीजिए। इस
खास इसीलिए जब किसी दूसरे के घर पे बहू आती है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं। वो हंसी खुशी अपने घर पे रहे, ये मैं हरगिज नहीं होने देती। अरे मेरा घर तो टूट चुका है, फिर मैं दूसरों का घर क्यों जुड़ने दूं? ये तो आपने मोना की सास की एक सहेली का घर देखा। अब चलिए दूसरी सहेली मधु के घर पे देखते हैं क्या चल रहा है। माँ जी, खाना बना या नहीं और कितना देर लगाएंगी? हाँ बहू, बना रही हूँ और थोड़ी ही देर में बन जाएगा। मना किया था रोज रोज बाहर घूमने मत जाया करो, घर का काम खत्म नहीं होता टाइम पे। पर आप हैं कि सुबह होते ही निकल जाती हैं। आपके बेटे ब्रेकफास्ट करके ऑफिस कैसे जाएंगे, मैं कब ब्रेकफास्ट करूंगी, किसी का कुछ ख्याल नहीं है आपको। बहू, दिन भर तो घर के काम में ही लगी रहती हूँ, इसीलिए सुबह मंदिर जाने के लिए निकल जाती हूँ। हाँ पता है, मंदिर जाने के बहाने मेरे बारे में सहेलियों के साथ चर्चा करती है। मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, घर का काम नहीं करती, सारा काम आपसे करवाती हूँ, है ना? नहीं बहू, ऐसे मत बोलो। आज तक मैंने अपने घर की बात किसी के सामने नहीं बोली, हमेशा तुम्हारी बढ़ाई करके बोलती हूँ। हाँ ठीक है, दुखी शक्ल बना के इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। लंच बना के टेबल पे लगा दो जल्दी। कैसे बताऊं मैं किसके सामने कि मैं अपने ही घर में नौकरानी बन के रह गई हूँ। दूसरों के सामने सर ऊंचा करके चलती हूँ, जैसे कि मेरे बेटे बहू मुझे बहुत खुशी से रखे हैं, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। तुलसी की दोनों सहेली यमुना और मधु अपनी अपनी बहुओं से बहुत परेशान थी, पर वो अपने घर की सच्चाई बाहर बताए बिना खुद को दूसरों के सामने खुश जताने की पूरी कोशिश करती रहती थी। और जो इंसान खुद खुश ना हो वो भला दूसरों की खुशी कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? इसीलिए जानबूझकर तुलसी को आए दिन मंदिर में उसके बहू के खिलाफ कैसे भी करके भड़काती रहती थी दोनों। और तुलसी भी ना समझ अपने को पराया और बाहर के पराये लोगों को अपना मान बैठी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन सुबह, भैया भिंडी कैसे दिए? मैडम केजी 50 रुपए। और लौकी? अरे ये तो तुलसी की बहू मोना है। शादी को बस एक ही महीना हुआ है और ये सुबह सुबह बाहर घूमने निकल पड़ी। तुलसी से बात करनी पड़ेगी। क्या बात है तुलसी, तुझे इतना समझाया पर लगता है तेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला। क्यों सुधा, ऐसा क्या हो गया? घुमा फिरा के क्यों बोल रही? सीधा सीधा बोलना, क्या बात है? अभी अभी तेरी बहू को मार्केट में देखा ही, सब्जी खरीद रही थी। शादी को महीना होते ही तूने उसे बाहर घूमने छोड़ दिया। अरे जिंदगी भर घूमती रहेगी ऐसे ही और तू घर का काम करती रह जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहू को मैं जैसे बोलती हूँ वो सब कुछ ठीक वैसे ही करती है। अरे खाना तो वो खुद बना रही, मैं तो किचन की शक्ल तक भी नहीं देख रही। फिर मैं सब्जी लेने क्यों जाऊं? वो खुद सब्जी और राशन का सामान ले आती है। यही तो गड़बड़ है। अभी से उसके हाथों पैसे थमा देगी और सारी जिम्मेदारी दे देगी तो वो तुझे नीचा दिखाना शुरू नहीं कर देगी। और तो और कुर्ती पहनकर गई है मैडम मार्केट। ये कैसी बात हुई? हाँ, आजकल तो हर कोई कुर्ती पहनता है। हमारा जमाना अब कहाँ रहा जो साड़ी पहनकर रहेंगे। यही तो बहुत बड़ी गलती है। मत कर ऐसे सुधा, मत कर, पछताएगी। बहू को साड़ी पहनने बोल और उस पे हुक्म जताती रहे। कुछ ना कुछ बोल के उसे टोकती रहे हर काम में, तभी तो तेरा दबदबा बनाए रहेगा इस घर में। नहीं तो एक दिन तू अपने ही घर में नौकरानी बन के रह जाएगी। बात तो सही बोल रही है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, तेरी बहू आ ही रही होगी। अगर मुझे देख लेगी तो सोचेगी शायद मैं तुझे उसके खिलाफ भड़का रही थी। अरे मोना, बहू कैसी हो? जी आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब तो बुढ़ापा आ गया, अब हमारा क्या हाल चाल। वैसे शादी को महीना होते ही इतना सारा काम करने लगी हो। कभी कभी सास को भी बोलो तुम्हारा हाथ बटा लिया करे। वैसे तुम ये कुर्ती में बहुत अच्छी दिख रही हो।
बहुत सुंदर। थैंक यू आंटी। सुधा के चले जाने के बाद मोना सब्जी और राशन का सामान लेकर घर पहुंची। माँ जी, पता है आपको, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि क्या कहूँ। सब्जी हो या राशन हो, किसी में भी हाथ नहीं लगा सकते। ओह, तो ऐसे बोल के घर के खर्चे से पैसे काट के अपने पास छुपाना भी सीख चुकी हो। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं ऐसे क्यों करूंगी भला? सब समझती हूँ मैं। ऐसे 4-5 महीने पैसे जमा हो जाने के बाद अपने मायके चली जाएगी और सबके लिए महंगे महंगे सामान भी खरीद लेगी। माँ जी प्लीज, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप जैसे बोलती हैं मैं सब कुछ वैसे ही करती हूँ। आपकी हर एक डांट को प्यार समझ के एक्सेप्ट करती हूँ, पर अब ऐसे पैसे छुपाना या चोरी करने की इल्जाम मेरे ऊपर मत डालिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। शादी को 1 ही महीना होते ही ये सलवार सूट पहन के बहुत घूमने लगी हो। साड़ी पहन के रहा करो, और जब भी बाहर जा रही हो तब मैं तुम्हें साड़ी में ही देखूंगी, ध्यान रहे। माँ जी दिन ब दिन ज्यादा ही कर रही हैं। मैं उनका कहा सब कुछ मानती रही, इसीलिए शायद ये अब मुझसे जबरदस्ती कुछ भी करवाना चाहती हैं। या फिर जब भी इनकी सहेली घर आती है तभी माँ जी ऐसे बिहेव करती हैं। बस आज मिलन घर आ जाए, मैं उनके साथ इस बारे में क्लियरली बात करूंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी जाकर। दिन भर मोना बड़ी गुमसुम सी रहने लगी। सास को लंच बना के दे दी, पर खुद खाना नहीं खाई। सास ने ये सब अपने आंखों से देखा। अंदर ही अंदर उसने भी ये सोचा शायद बहू को ऐसे नहीं सुनाना चाहिए था, पर वो थोड़ी बहू को समझा बुझा के खाना खिलाएगी। सहेलियों ने तो उसका ब्रेन वॉश करके रखा है ना। मोना, मोना, चाय ले आओ यार, आज सर बहुत दुख रहा है। ये लीजिए। क्या हुआ है? तुम्हारी शक्ल ऐसे क्यों दिख रही? तबीयत ठीक नहीं है क्या? या खाना नहीं खाई हो तुम चाय पीकर बेडरूम में आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मोना, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे ये सास बहू और घर की बात बोल के परेशान मत करना। और किसको बोलूं मेरे साथ क्या बीत रही है? चाहती तो मैं भी नहीं कि सास के बारे में कभी भी किसी से कंप्लेन करूं, पर दिन ब दिन ये सब बढ़ता ही जा रहा है। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी तो पागल हो जाऊंगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मोना, पहले जाओ कुछ खा लो, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। चलो सबसे पहले तुम खाना खाओ। माँ, मोना आपकी अकेली बहू है, और कोई आकर आपके बुढ़ापे में आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, वही रहेगी। उसके साथ थोड़ा सोच समझ के बिहेव कीजिए। बुरा लगता है उसे, अभी अभी शादी करके आई है, घर संभालने का अगर उसे एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसे समझाते क्यों नहीं, और उल्टा जो मन करे सुनाती जाती हैं। ऐसे चलता रहा तो आपकी बहू एक दिन आपका रेस्पेक्ट करना बंद कर देगी, याद रखना। रात को मोना खाना खाकर सो तो गई, पर उसके आंखों में अब नींद कहाँ थी। मिलन भी बहुत परेशान हो गया था, और मोना की सास को अच्छी तरह से समझ आ गया था कि बहू से वो गलत बर्ताव करती रहती है, पर ऐसे करने से बेटा बहू दोनों हाथ में रहेंगे, घर नहीं टूटेगा, उसे बुढ़ापे में बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, वगैरह वगैरह। फिर सुबह होते ही तुलसी अपना काम खत्म करके सबसे पहले सहेली सुधा को फोन लगाई। अरे तुलसी, इतनी सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई तुझे? सुधा, तूने कल जो मुझे बहू के मार्केट जाने की बात, मायके में महंगे महंगे कपड़े देने की बात और कुर्ता ना पहनने की बात बोलने समझा गई थी, उसमें बहुत गड़बड़ हो गया। बहू बहुत दुखी हो गई है, खाना पीना भी छोड़ दी, पूरा दिन मेरे साथ बात तक नहीं की, और कल पहली बार मेरा बेटा भी मुझे दुनियादारी का लंबा चौड़ा भाषण सुना गया। तुलसी, इतने में हार मत मान जाना, ये तो बहुओं की चाल है, चाल। ऐसे करेंगी तो सास उनकी झूठी आंसू पे दुखी रहेगी, इसीलिए खाना छोड़ के नाटक कर रही होगी मोना। वैसे बता, सुबह के नाश्ते में क्या खाई? नहीं अभी कहाँ, अभी तो बस 7 ही बजे हैं। बहू 8 बजे नाश्ता बनाती है ताकि बेटा गर्मा गर्म नाश्ता करके ऑफिस निकले। क्या
तू 8 बजे नाश्ता खाती है? अरे मेरी बहू तो रात के 4 बजे ही बिस्तर छोड़ देती है और सुबह के 8 बजे तक घर का सारा काम खत्म करके चाय नाश्ता सबको देकर लंच बनाना भी शुरू कर देती है। क्या? तुम बहुत नसीब वाली हो सुधा। अच्छा तो मैं रखती हूँ। मेरी बहू सुबह जल्दी उठकर घर का काम करेगी, मुझे चाय नाश्ता देगी। ये तो मैं बस मन ही मन सोच के इससे उससे बोल के खुश हो जाती हूँ। असल में सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। सुधा की बहू कितनी अच्छी है और मेरी बहू बहू मोना अब कितनी देर तक सोती रहेगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, इसीलिए आज उठने में लेट हो गया। तबीयत ठीक नहीं है या फिर एक्टिंग कर रही? हाँ, मेरे बेटे के सामने ये दिखाना चाहती है कि तुम्हारी माँ मुझे टॉर्चर कर रही है। अगर मेरे सच बोलने से आपको झूठ लग रहा है तो जैसे आप सोच रही हैं उसे ही सच मान लीजिए। टॉर्चर ही करती हैं आप, क्या आपको नहीं पता? मोना, घर का काम यूं पड़ा है, बासी घर बासी किचन, छी छी छी। और तू है कि इतनी देर तक सो रही है, बस इतना पूछने पर मेरे साथ बहस करने लगी है। आज संडे है माँ जी, आपके बेटे को ऑफिस नहीं जाना, इसलिए अगर मैं 1 घंटा ज्यादा सो जाऊंगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। और घर का काम, बासी घर बासी किचन, ये सब तो मैं ही करती हूँ ना। आपसे तो मदद की कोई उम्मीद नहीं रखा है मैंने, इसलिए मुझे मेरे हिसाब से करने दीजिए ना। क्यों पीछे पड़ी हैं हर बात में? मैं भी देखती हूँ तू आइंदा से कैसे इतनी देर तक सोती है। कल भोर 5 बजे उठेगी और तब से घर का काम धंधा शुरू कर देगी। माँ जी, मुझे बेकार की बातें करके अपना सर और नहीं दुखाना, प्लीज बंद कीजिए ये सब। देखो देखो कैसे मुझे अनसुना करके चली गई यहाँ से। सही बोलती हैं मेरी सहेलियां, अगर बहुओं को मुट्ठी में ना रखा जाए तो एक ना एक दिन अपना रंग दिखाई देती हैं। नहीं और नहीं, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ या फिर किसी भिखारी के घर से ये मेरे ऊपर एहसान करके बहू नहीं बना लाई है मुझे, जो मैं सब कुछ इनके हिसाब से करूंगी। बहुत सोचा था कि सासू माँ को कभी पलट के जवाब नहीं दूंगी, पर अब से वो बस मुझसे ऐसे ही जवाब सुनेंगी जैसे अब सुना के आई। ऐसे ही होता है, नई बहू को हमेशा अपने मुट्ठी में रखने के लिए उन्हें अपने इशारों में नचाते रहते हैं, पर फल क्या मिलता है? जब बहू और बर्दाश्त नहीं कर पाती तब लावा की तरह फूट जाती है। अरे भाई, अगर एक लड़की अपने माँ बाप घर बार सब कुछ छोड़ के आपको अपना बनाने आई है तो उसे प्यार से अपनाएं, उसे भी एक इंसान की तरह ट्रीट करें। और अगर आप उसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो पूरा दिन नौकर की तरह काम करती रहे तो फिर उसे पूरी छूट दीजिए। उसे जैसे मर्जी वो अपना काम वैसे ही खत्म करे। जितना कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे आपका घर उतना ही जल्दी टूटेगा। पर दुख की बात है कि ये किसी को समझ ही नहीं आता। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए माँ पापा से मिलने चली जाऊं। यहाँ पे बहुत अपसेट फील हो रहा है, शायद वहां पे कुछ दिन रह के आने से मन ठीक हो जाएगा। पर ये मिलन की माँ मुझे कहाँ जाने देंगी? अब उनसे पूछ लिया ये बात तो गजब ही हो जाएगा। क्या पता ये भी बोल दे कि घर के खर्चे से पैसे निकाल निकाल कर अपने माँ के हाथों थमाने जाएगी, इसीलिए घर जाने का बहाना बना रही है। हेलो मैडम, क्या बन रहा है आज? और आप ऐसे अकेले में क्या बड़बड़ा रही हैं? अरे मिलन, तुम किचन में? हाँ, आज वीकेंड है तो सोचा कि चलो आज मैं खाना बना देता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर तुम जाओ आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं खाना ना बना पाऊँ, पर तुम किचन में आकर मुझे इतना बोल दिए वही मेरे लिए बहुत है। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। चलो बोलो कहाँ से शुरू करूं? थैंक यू। चलो सबसे पहले सब्जी काट दो, इसी से तो प्यार बढ़ता है। शादी के बाद आज पहली बार मिलन और मोना दोनों मिलके किचन में खाना बना रहे हैं।
साइड में रोमांटिक गाना भी बज रहा था। हंसी मजाक, फ्यूचर प्लानिंग, घूमने जाने का प्लान और भी कितना कुछ दोनों काम करते करते बड़े मजे से आपस में बात कर रहे थे। हे भगवान, बस यही देखना बाकी रह गया था। मेरा बेटा खाना बना रहा है तो ये क्या कर रही। आज तक मैंने अपने बेटे को कभी भी एक काम नहीं करने दी। अकेली सब कुछ करती रही इस घर में। पर इस मोना को आए 1 ही महीना हुआ है और ये मेरे बेटे से काम करवा रही, और वो भी किचन में। बेशरम औरत, इसकी इतनी हिम्मत। तुलसी अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। बेटा किचन में काम कर रहा है, गुस्सा इस बात का ज्यादा नहीं था। गुस्सा तो दोनों पति पत्नी हंस हंस के मजे में एक दूसरे में बिजी हो गए थे, इस बात की ज्यादा थी। आज तुलसी ने बेटे के सामने बहू को कुछ भी नहीं बोला, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। सब एक साथ लंच करने के बाद वो सोची कि बेटे को अपने कमरे में बुला के बड़े जतन से बहू के खिलाफ कुछ सिखाएगी। मिलन, बेटा मेरे कमरे में आना, कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ, जो भी बात करनी है ना रात को कर लेंगे हम। अभी मैं और मोना एक मूवी देखने जा रहे हैं, रात को घर आ जाएंगे। मोना, अरे जल्दी करो यार, मूवी जाने से पहले तुम्हें एक बहुत ही मस्त जगह पे लेकर जाऊंगा। क्या कर रही हो तब से? अरे रुको तो सही, साड़ी पहनने में वक्त तो लगता है ना। साड़ी? अरे क्यों यार, ये साड़ी पारी मत पहनो। कोई सलवार सूट नहीं तो एक कुर्ती पहन लो। साड़ी पहनकर कहाँ कहाँ घूमोगी? ठीक है, कुर्ती ही पहन लेती हूँ। साड़ी पहन के बाहर घूमने जाएगी? कुर्ती पहनने से कितना सोबर और एलिगेंट लगते हैं, है ना माँ? नहीं बेटा, हम तो सब साड़ी पहनकर ही रहते थे। शादी के बाद ससुराल में साड़ी ही पहना जाता है। वो जमाना गया माँ, तब की औरतें बस घर का काम करती थी, घर पे ही रहती थी, और ऊपर से उनके पास साड़ी के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। तो मोना कहाँ जा रही? वो भी तो घर पे ही रहती है ना, फिर साड़ी पहनने में क्या दिक्कत है? अरे अभी जा नहीं रही, पर अगले महीने से मैं उसे बोल दूंगा कि नौकरी ढूंढना शुरू कर दे। इतनी पढ़ी लिखी है, अपने एजुकेशन का भी तो वैल्यू रखना चाहिए ना। नौकरी करेगी बहू तो घर का काम कैसे होगा? घर के काम का क्या है माँ, एक काम वाली लगा देंगे तो वो भी कर लेगी। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, इसी में ही पूरी जिंदगी बीत जाएगी क्या? मेरे हिसाब से ये छोटी मोटी काम किसी से भी किया जा सकता है। हमारे रसोई में नौकरानी काम करेगी और बहू जाएगी बाहर नौकरी करने? माँ, जमाना बदल चुका है। पहले घर में एक कमाने वाला था और बच्चे 3-4 होते थे, और अब बच्चा एक होता है और कमाने वाले 2 चाहिए। महंगाई को देख के मैं तो यही मानता हूँ कि पति पत्नी दोनों को जॉब करना चाहिए। क्यों मोना, अरे कहाँ रह गई? चले? हाँ चलो चलो। माँ जी, मैं जल्दी आकर आपके लिए डिनर बना दूंगी, चलती हूँ। आज तो घर में बम फूट चुका था। अपने बेटे से तुलसी इतना सब सुनेगी, वो तो सपने में भी नहीं सोची। अब आपको तो पता ही होगा इस हाल में गुस्सा किस पे निकलता है और दोषी कौन होता है। जी हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हैं। बहू, पता था बहू मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हो, पर इस हद तक मेरा बेटा बिल्कुल मेरे खिलाफ बोलने लगा है। सुधा को कॉल लगा दी, अब वही मुझे सही तरीका बताएगी। क्या तेरे बेटे ने तुझे इतना सब सुना दिया, और तो और बहू को लेकर बाहर घूमने चला गया है? तुलसी, बात बहुत बिगड़ चुकी है। अब बेटे के सामने तुझे बहू से बहुत अच्छे से बर्ताव करना पड़ेगा, और बेटा घर से निकलते ही बहू पे जुल्म शुरू कर देना, नहीं तो तेरे ही घर में तेरा बचा कुचा महत्व भी खत्म हो जाएगा एक दिन। बता क्या करना है? अब तू जैसे कहेगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। ये हुई ना बात। सुन, कल सुबह तेरा बेटा ऑफिस निकल जाने के बाद जब बहू किचन में बिजी होगी, तब तू उसके कमरे में चुपके से जाकर तेरे बेटे के कपड़ों के पीछे 10-20 हजार रुपए छुपा देना। पैसे छुपाओ?
पर क्यों, इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा तुलसी, तू अभी समझ नहीं पा रही। इतना करने के बाद मुझे कॉल करना, बाकी आगे का मैं तुझे अच्छे से समझा दूंगी। मिलन, इतनी अच्छी जगह पे मुझे लेकर आए, माँ जी को भी ले आते ना साथ में। अकेली घर पे बैठी बैठी मुझ पे गुस्सा कर रही होंगी। माँ यहाँ पे आकर क्या करती? कौन लड़की कैसा ड्रेस पहनी है बस वही जज करती रहती। और रही बात तुम पे गुस्सा निकालने की, तो मोना ट्रस्ट मी, माँ बिल्कुल ऐसी नहीं थी। पता नहीं आजकल क्या हो गया है उन्हें, क्यों तुमसे ऐसे बर्ताव कर रही। मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। जब उनकी कोई सहेली आती है घर पे ना, उसके जाते ही वो शुरू हो जाती है अचानक से किसी ना किसी स्टूपिड टॉपिक को लेकर मुझे बहुत कुछ सुनाती रहती हैं। मैं सोच रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। तुम दोनों अलग अलग रहोगे तो शायद माँ ठीक हो जाए। मुझे भी मेरे माँ पापा की बहुत याद आने लगी है। कल मैं तैयार हो जाऊंगी, तुम परसों ऑफिस निकलते टाइम मुझे घर पे छोड़ आना। हाँ हाँ ठीक है। उस रात मोना घूम फिर के वापस आने के बाद सास ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसे दुख पहुंचे, और मोना सास के लिए खाना बनाई, फिर उनका पैर दबा दी और किचन का काम खत्म करके सो गई। वो मन ही मन बहुत खुश थी क्योंकि अपने घर जो जाने वाली है। नहीं नहीं, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मेरे मुंह पे पलट के जवाब तक नहीं देती। मेरा तो बहू क्या, बेटा भी मुझे कुछ नहीं बोलता। मुझे टाइम पे खाना ला कर देते हैं, मेरा पैर दबा देते हैं, मेरे मेडिसिन वगैरह लाने के लिए भी कुछ बोलना नहीं पड़ता उन्हें। शुरू शुरू के दिन थोड़ा मुश्किल हो रहा था बहू को एडजस्ट करने में, फिर धीरे धीरे बहू ने मेरा असली रूप देखा तो समझ गई वो अच्छे से कि इस घर में रहना है तो सास से पंगा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुलसी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि अभी तेरा वही वक्त चल रहा है जिसमें बहू को कंट्रोल करके मुट्ठी में रखा जा सकता है। जितना हो सके उसे सुना, जी भर के सुना, तभी जाकर वो डर के रहेगी तुझसे। मैंने भी यही सोचा है कि जब तक बहू मेरे इशारों पे नाचती नहीं तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। अच्छा तो तुम दोनों बात करो, मुझे एक जरूरी काम है, मैं निकलती हूँ। तुलसी जल्दी जल्दी में मंदिर से घर पहुंची ताकि बेटा ऑफिस चले जाने के बाद वो सुधा का प्लान इम्प्लीमेंट कर पाए। अरे बेटा, ऑफिस के लिए तैयार हो गया? ले प्रसाद ले। हाँ माँ, नाश्ता भी कर लिया हूँ, अभी निकल जाऊंगा। अच्छा माँ, आपके मेडिसिन खत्म होने वाले होंगे, मैं आज आते वक्त शाम को ले आऊंगा। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, नसीब में हो तो ऐसा बेटा बहू मिलते हैं। मैं ही समझ नहीं पाई थी और बहू को कितना कुछ सुनाती रही, अब सब ठीक होगा। थैंक गॉड माँ, जो आप समझ गई, नहीं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे ही फेस करना पड़ता। ना उसके खिलाफ बोल पाता आपको, ना आपके खिलाफ उसे। घर का माहौल ही बिगड़ते जा रहा था। मैं अब निकलता हूँ माँ, आप मोना को बता देना, शायद वो किचन में बिजी है। ठीक है बेटा, मैं उसे बता दूंगी, तू फिक्र मत कर। मिलन के जाते ही तुलसी एक नजर बहू को ढूंढी तो उसने देखा बहू किचन चमकाने में लगी हुई है। तो इसी का फायदा उठा के वो बहू के कमरे में जाकर 20,000 रुपए बेटे के कपड़ों के बीच छुपा के आ गई। माँ जी, आपको नाश्ता दे दूं? लगता है आपको मंदिर से आए काफी टाइम हो गया है। मैं वो क्या है ना किचन साफ कर रही थी। अरे नहीं नहीं बहू, मैं बस अभी आई, ला नाश्ता दे दे मुझे, और तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। आज का खाना मैं बना दूंगी। आप बनाएंगी खाना? क्यों माँ जी? नहीं नहीं, मैं आपको किचन में काम नहीं करने दे सकती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप नाश्ता करके आराम कर लीजिए, मैं खाना बना के आपको जगा दूंगी, फिर हम दोनों एक साथ लंच करेंगे। ठीक है बहू, भगवान तुम्हें खुश रखे। आज का दिन मोना के लिए बहुत परफेक्ट रहा। वो सारा काम खत्म करके अपने मायके जाने के लिए कपड़े भी पैक कर ली।
और जब शाम को मिलन ऑफिस से घर पहुंचा, यहीं पर तो रखा था, अब पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। कौन ले गया मेरे पैसे? माँ, ये लीजिए आपकी मेडिसिन। और इतना परेशान होकर क्या ढूंढ रही हैं? क्या नहीं मिल रहा? बेटा, घर पे बस 3 ही तो लोग हैं। अब मेरे 20,000 रुपए कहाँ गायब हो गए समझ नहीं आ रहा। यही कहीं होगा जरूर, पर मैंने तो हर एक जगह अच्छे से देख लिया, पैसे नहीं है। एक ही कपबोर्ड है आपका, उसमें ही अच्छे से देख लीजिए। घर से पैसे कौन चोरी करेगा भला? अब मुझसे नहीं होगा, पिछले 2 घंटों से ढूंढ रही हूँ। ले, तू खुद देख ले। माँ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर ढूंढ दूंगा। ओके? जब मिलन कपड़े बदलने अपने कमरे में जाकर अलमीरा खोला तो कपड़ों के बीच लपेटे हुए उसे वो 20,000 रुपए मिल गए। 20,000 रुपए? ये तो माँ के पैसे हैं। और ये यहाँ पे? अरे मिलन, तुम आज इतनी जल्दी घर आ गए? मेरा तो पैकिंग अभी भी खत्म नहीं हुआ, कुछ सामान रह गए हैं। चलो मैं तुम्हें चाय दे आती हूँ, फिर आकर बाकी का पैकिंग करूंगी। और ये पैसे भी अपने साथ बैग में डाल लेना, ताकि यहाँ पे किसी को कुछ पता ना चले। पैसे? अरे इतने सारे पैसे तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अच्छा, अब पकड़े जाने पर नाटक करोगी तुम? माँ के पैसे चोरी करके लाई हो ना, ताकि मायके जाकर उन्हें दे आओ। मोना, मैं तुम्हारा क्या कमी रखा था जो तुम माँ के पैसे चोरी करने से पहले एक बार भी नहीं सोची? अरे मुझे मांगती, तुम्हें जितने पैसे चाहिए होते मैं दे देता, पर माँ के पैसे क्यों? चोरी? मैंने माँ जी के पैसे चोरी किए? तुम ये बोल रहे हो? अरे मुझे सच में नहीं पता कि ये पैसे यहाँ पे कैसे आए। क्या हुआ? क्यों इतने जोर जोर से दोनों चिल्ला रहे हो? अरे यही तो है मेरे पैसे। बेटा, कहाँ से मिला तुझे? माँ, आप सही बोलती हैं, बहुएं कभी अपना नहीं हो पाती। मुझे लगा था मोना सबसे अलग है, आपसे मुझसे बहुत प्यार करती है, हमें कभी धोखा नहीं देगी, पर मोना तो बहुत बड़ी शातिर निकली। मिलन, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। बेटा जाने दे, अब बहू बोल रही है तो उसे सच में नहीं पता होगा। नहीं माँ, नहीं, मैं ये बात हरगिज नहीं भूल सकता। आप हमेशा से सही थी, मैंने ही इसे बढ़ावा दिया है। ज्यादा छूट देने का नतीजा अब हमारे सामने है, चोरी करने लगी है ये। मिलन, बहुत हो गया, क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं चोर हूँ? तुम्हारे घर से पैसे चोरी करके अपने मायके में दे आऊंगी? हाँ, लगता है तुम्हारा प्लान तो यही था। मैं बहुत बार बोली हूँ कि मुझ पे कभी चोरी का इल्जाम मत लगाना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। माँ जी भी पहले बहुत बार बोल चुकी है। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो रहो तुम अकेले, मैं अभी के अभी अपने मायके चली जाऊंगी। तुम्हारी माँ तो यही चाहती है ना कि हम दोनों अलग हो जाएं। अब तो वो बहुत खुश होंगी, क्यों माँ जी? अब रहिए सुकून से अपने घर में, मैं यहाँ पे हरगिज वापस नहीं आऊंगी। बहू, ऐसे मत बोल, कुछ गलत फहमी हुई होगी, मैं मिलन को समझा दूंगी। मेरे खिलाफ बेटे को भड़का भड़का के हमारे बीच झगड़ा करवा दी, और अब अच्छी बनने की नाटक क्यों कर रही हैं? आप जैसी सास को जिंदगी भर अकेले रहना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी बहू के साथ रहने की लायक नहीं है। मोना, चुप, एकदम चुप, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। जाओ, चली जाओ अपने मायके, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। मोना उसी वक्त एक कैब बुक करके सीधा अपने मायके चली गई। और इधर घर में तुलसी, अरे अरे, ये क्या हो गया? मुझे लगा था कि बेटा थोड़ा बहुत डांटेगा बहू को, पर इसने तो उसे यहाँ से चले जाने को बोल दिया। अब मैं क्या करूं? बहू को मनाना तो अब नामुमकिन है। मोना, तू इस वक्त अकेली? क्या बात है बेटी, तू रो क्यों रही है? माँ, मैं उस घर में हरगिज वापस नहीं जाऊंगी। सुबह से लेकर आधी रात तक मैं उस घर में नौकर की तरह काम करती रहती हूँ, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज माँ बेटे दोनों मिलके मुझे चोर बोल दिए, मेरे ऊपर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगा दिए। पैसे चोरी का इल्जाम? अपने ही घर में? हे भगवान, क्या बात है बेटी, मुझे खुल के बता। हेलो, हाँ तुलसी बोल, इतनी रात गए कैसे कॉल किया?
सब ठीक तो है ना? सुधा, गजब हो गया। तेरे कहने पर मैंने अपने पैसे बेटा बहू के कमरे में रखाई, पर बात तो इस हद तक बिगड़ गया कि बहू घर छोड़ के चली गई। अच्छा, घर छोड़ के चली गई? अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ। क्या क्या मतलब है तेरा? इसका मतलब अब बेटा बहू में हरगिज अच्छे से नहीं पटने वाला। बेटे को समझा बुझा के बहू को घर वापस ले आने को बोल। ऐसे करने से बेटा तुझे अच्छा मान लेगा और अपनी पत्नी को वापस तो ले आएगा, पर उस पे पहले की तरह ना तो यकीन करेगा और ना ही कभी उसे प्यार करेगा। अब ले, सब कुछ तेरे मुट्ठी में। तू जैसे कहेगी बेटा एकदम वैसे ही करेगा। अरे, मेरी बेटी के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं उस घर में? क्या सोच के रखे हैं वो लोग? पहले के जमाने में बेटियों को पराया मानते थे सब। शादी करवा के एक बार विदा कर दिए तो बस अपना बोझ हल्का हो गया, ये सोच के जिंदगी भर अपनी फूल जैसी बेटी को उसके हालत में छोड़ देते थे। अब जमाना बदल चुका है। बेटी बोझ बन के नहीं रही, बेटी तो घर की शान होती है। मैं तुझे वहां पे हरगिज नहीं जाने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। उस रात तुलसी को बिल्कुल नींद नहीं आई। उसे ऐसे लग रहा था कि शायद उसी ने ही अपने बेटे बहू का घर तोड़ दिया, पर फिर उसे ये भी लगता था ऐसा तो करना जरूरी था ना, नहीं तो क्या पता पति पत्नी मिलके उसे ही घर से एक दिन निकाल देते तो। मैंने जो भी किया इस घर की भलाई के बारे में सोचकर ही किया। अरे मधु, ये तुलसी आज मंदिर नहीं आई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो मंदिर ना आए। पता नहीं, शायद तबीयत बिगड़ गई होगी। ये तो सुधा जा रही है, उससे पूछते हैं। सुधा, सुधा। अरे मधु, यमुना, तुम दोनों हर रोज सुबह यहाँ पे 2-2 घंटे तक बैठ के बात करती रहती हो। घर पे कुछ काम धंधा नहीं है क्या? हम क्यों करेंगे घर का काम? बहू है ना घर पे। लगता है तू शायद घर का काम करती रहती है, इसीलिए हमें पूछ रही। मैं? नहीं, मैं और घर का काम। वैसे मुझे बुलाए क्यों? कुछ काम था? ये तुलसी आज कहाँ रह गई? तुझे कुछ पता है क्या? कैसे आएगी वो अब मंदिर? बहू को कितना कुछ सुनाती रहती थी, इतनी अच्छी बहू मिली थी उसे। घर के काम धंधा, बाहर सब्जी राशन सब कुछ करती थी, फिर भी तुलसी को कंप्लेन रहता था उससे। घर में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और बहू कल रात को ही घर छोड़ के चली गई मायका। बस अब कर रही होगी सारा काम अकेली, हमें क्या। हाँ, बहू तो उसकी अच्छी थी, ये जैसे बोलती थी वो सब कुछ ठीक वैसे ही करती थी। फिर क्या जरूरत थी बहू से झगड़ा करने की? खैर, दूसरों के घर की बात हमें क्यों करनी, जाने दो। उनके सास बहू के बीच की बात है, वो संभाले, हमें क्या लेना देना। इस उम्र में अगर वो घर संभाल नहीं पाई और अपने ही घर को तोड़ दी तो हमें इस सब में पड़ने की क्या जरूरत। हाँ, और नहीं तो क्या, हमें इस सब में क्या लेना देना। बेटा मिलन, जो होना था वो तो हो चुका। जा, अब बहू को समझा बुझा के घर वापस ले आ। पागल हो गई हो माँ? कल रात को ही मैंने उसे घर से निकाला है और आज सुबह होते ही उसे वापस लेने उसके घर पहुंच जाऊं? उसने जो गलती किया मैं उसे हरगिज माफ नहीं कर सकता। अब वो रहे उसे जहाँ पे मन है। नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। बहू के बिना इस घर का क्या होगा, तेरा क्या होगा? मेरा जो होगा मुझे उसमें दुख नहीं, पर मैं मोना को हरगिज वापस नहीं लाने वाला। अब मैं क्या करूं? किससे जाकर अपना दुख बोलूं? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब बेटे को सच बता दूंगी तो बेटा जिंदगी भर मुझे माफ नहीं करेगा और बहू को भी मौका मिल जाएगा ताकि वो हर बार मेरे सर पे ही सारा दोष डाल दे। घर का सारा काम यूं पड़ा है और बेटा भी बिना कुछ खाए ऑफिस निकल गया। तुलसी घर का काम करते करते ये सोच रही थी कि 2 महीने पहले जब बहू इस घर में आई
तब से उसने एक भी काम में हाथ नहीं लगाया था, ना ही बहू उसे कभी कुछ करने बोली थी। खाना पीना टाइम पे देने में कभी कोई परेशानी नहीं थी। फिर क्या हो गया इस घर को? तभी तुलसी की घर तोड़ने वाली सहेली सुधा आकर पहुंची। अरे ओ तुलसी, क्या बात है? सुबह मंदिर नहीं आई और अब ऐसे मुंह लटकाए बैठी है? खाना नहीं खाई क्या? नहीं सुधा, ऐसा लगता है मेरा घर टूट के बिखर गया। बेटा बिना खाए ऑफिस निकल गया। बहू तो उसे लंच भी बना के बॉक्स में देती थी, मैं वो भी नहीं दे पाई। फिर मुझे भी खाने को अब मन नहीं कर रहा। अरे अरे, इतने में ही हार मान ली? तुलसी, ऐसे होता रहता है। बहू घर में आ जाने के बाद माहौल ऐसे ही बिगड़ा रहता है। तुझे स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। बेटा को कसम देकर बोल कि वो बहू को कैसे भी करके मना ले और घर वापस ले आए, तो हो गया तेरा काम। फिर सब कुछ पहले जैसा तो चलता रहेगा और सबका कंट्रोल तेरे हाथ में। समझ गई ना मैं क्या समझाना चाहती हूँ? शाम तक तुलसी बड़े बेसब्री से बेटे के घर वापस आने का इंतजार करने लगी। अपने किए पर दुखी तो बहुत थी, पर खुद अपनी गलती स्वीकारने को भी तैयार नहीं थी। अगर बेटे के सामने सच बोल देती तो सब एक ही मिनट में सही हो जाता, पर नहीं, ऐसे करने से वो तो हार जाएगी ना। चाहे कुछ भी हो जाए, पर बहू से जीत के रहना है। हाँ माँ, क्या बात है? इतना परेशान क्यों हो? बेटा, क्या सोचा तूने? बहू को कब घर वापस लाने जाएगा? क्यों माँ? आपको तो मोना पसंद नहीं थी, हर बात पे उसकी बुराइयां करती थी आप। अब अगर वो गलत काम करते हुए पकड़ी गई और उसे घर से चले जाना पड़ा तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। फिर अब इतना बहू बहू क्यों कर रही है? तुझे मेरी कसम बेटा, मना मत कर। कल ही बहू को वापस ले आ, उसके बिना मेरा दिल नहीं लगता। कसम क्यों दे दी माँ? अब तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, कल सुबह मैं उसके मायके जाऊंगा और उसे समझा के वापस ले आऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही मिलन सीधा मोना के घर पहुंचा। क्यों आए हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं यहीं पे ठीक हूँ, वापस नहीं जाने वाली। मोना प्लीज, मुझे माफ कर दो। मुझे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। माँ ने कसम दे दिया मुझे कि मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊं यहाँ से, इसलिए। ओह, तो यही वजह है कि तुम मुझे मनाने आए हो। देखो, मैं अब भी बोल रही हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की और ना ही उन पैसों को हमारे कपबोर्ड में छुपाई थी। मोना, तो फिर वहां पे पैसे कहाँ से आए? मैं क्या बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। ओह, तो तुम अभी तक यही मान रहे हो कि मैंने पैसे चोरी किए थे? चले जाओ यहाँ से, अभी के अभी चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से मिलन। मोना ने ससुराल आने को मना कर दिया। फिर मिलन दुखी होकर वापस घर पहुंचा और माँ को सारी बातें बताने के बाद माँ भी बहुत टेंशन में आ गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तुलसी बड़े मुश्किल से घर का सारा कामकाज अकेली करती रहती थी। खाना बनाती थी, बेटे के लिए टिफिन रेडी करके देती थी और मन ही मन अपने किए पर शर्मिंदा भी होने लगी थी। फिर एक दिन, बता मालती, यहाँ पे कैसे आना हुआ? मायका गई थी मैं। तेरी बहू मोना को जामुन बहुत पसंद है ना, तो ले आई हूँ उसके लिए। बुला दे उसे। अब आखिरी बार जब आई थी तो मोना ने मुझे एक मस्त चाय पिलाया था और आज भी ठीक वैसा ही चाय पीने का मन है। बुला दे उसे। अरे तू क्या बुलाएगी, मैं ही बुला लेती हूँ। मोना, अरे बहू मोना। मोना अब यहाँ पे नहीं रहती। यहाँ पे नहीं रहती तो कहाँ चली गई? मायका। बेटा बहू के बीच झगड़ा हो गया और वो गुस्सा होकर घर छोड़ दी। बस इतनी सी बात। और झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? वो मुझे नहीं पता उस बारे में कुछ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू सब जानती है। बता तुलसी, अपनी सहेली को नहीं बताएगी तो और किसको बताएगी? हाँ बता ना, क्या बात है? मालती,
कैसे बताऊं मैं, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। वो उस दिन। फिर तुलसी वो सारी चीजें मालती के सामने बोली जो उसने बेटे बहू को कंट्रोल में रखने के लिए किया था। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तू हंस रही है मालती, इधर मेरा घर टूट के बिखर गया। क्या तुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा ये सब सुन के? दुख तो बहुत हुआ, पर हंसी इस बात से आ रही है कि तू कितनी बड़ी उल्लू है। उल्लू? मैं उल्लू हूँ? और नहीं तो क्या। तुझे मधु, यमुना ये दोनों बोले कि बहू को हर बात में टोकना, उसे बुरा भला सुनाती रहना, तो तूने वो सब किया। फिर सुधा ने जो बोला उसे भी तूने कर दिया। वाह, तू तो बहुत स्मार्ट निकली। क्या कहना चाहती है तू? कहने से अब कोई फायदा नहीं। चल, तुझे असलियत दिखाना पड़ेगा। चल मेरे साथ। देख मालती, मेरा जी नहीं कर रहा कहीं भी जाने को। ना ही किसी से मिलने का मन है और ना ही बात करने का। तू कहाँ मुझे जबरदस्ती ले जा रही? अरे बहुत जरूरी काम में ले जा रही हूँ तुझे तुलसी। अगर तू खुद अपने आंखों से सच्चाई नहीं देखेगी तो शायद जिंदगी भर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारती रहेगी। आज तक मुझे तेरी बात कभी भी समझ नहीं आई। सीधा सीधा बोल नहीं सकती तू? अरे ये तो मधु का घर है, यहाँ पे क्यों आए हैं हम? तेरी बहू मोना बहुत बुरी है ना? चल, अब आसपास की बाकी बहुओं को थोड़ा बहुत देख आते हैं, उनसे मिलके बात भी कर लेते हैं, फिर तू सब समझ जाएगी। मालती आंटी, तुलसी आंटी, नमस्ते। आप दोनों बहुत दिनों बाद आए, क्या बात है? मैं 1 महीना मायका रह के आई, तो मधु से मिलना नहीं हो पाया इस दौरान। फिर सोचा कि चलो दोपहर का वक्त है, फ्री होगी वो, मिल आते हैं। नहीं आंटी, माँ जी फ्री तो नहीं है। पुराने बर्तन सब गंदे होकर पड़े थे। मैंने माँ जी को बोला कि आज लंच करने से पहले बर्तन अच्छे से चमका दीजिए, तो वो वही काम में लगे हुए हैं। उन्हें अभी बुला देती हूँ, बाद में कर लेंगे वो। तुम कर लेना ना बहू, मधु इस उम्र में बर्तन साफ करेगी। मैं? नहीं नहीं आंटी, मुझसे ये झाड़ू पोछा बर्तन फिर खाना बनाना बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि ऑफिस जाना रहता है ना, या फिर वर्क फ्रॉम होम ही कर लेती हूँ। पर ये सब साइड के काम के लिए वक्त कहाँ मिल पाता है मुझे। ओह अच्छा, तो फिर काम वाली आती होगी नहीं? नहीं नहीं, काम वाली तो मैंने ढूंढ के रखा था एक। माँ जी ने कहा कि मेरे होते हुए अब काम वाली क्यों आएगी, मैं ही सारा काम कर लूंगी, बस वही सब संभाल लेती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे इस उम्र में थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाना भी जरूरी है, नहीं तो एक बार बैठ गया मतलब मानो फिर कभी ठीक नहीं होने वाला। बहू, बहू, अरे बर्तन मांजने का और एक साबुन दे दो। एक ही दी हो, वो तो खत्म हो गया। तुलसी, मालती, तुम दोनों इस वक्त यहाँ पे? हाँ, आए थे तुझसे मिलने, पर तू तो घर के काम में बिजी है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं, बाद में मिलेंगे। अरे आंटी, ऐसे कैसे चले जाएंगे? आज के खाने में माँ जी पालक पनीर और वेज पुलाव बनाए हैं, खाकर जाइए। नहीं नहीं बहू, हम तो खाकर ही आए हैं, बस तुलसी को कुछ दिखाने लाई थी। वैसे काम हो गया हमारा, अब निकलते हैं, फिर मिलेंगे मधु फुर्सत में। तुलसी, क्या देखा मधु के घर में? मधु मुझे हमेशा से बोलती रही कि वो घर के काम में हाथ तक नहीं लगाती है, बहुत सारा काम काज अकेली करती है। पर आज मैंने सच्चाई अपने आंखों से देखने के बाद समझ चुकी हूँ कि वो जानबूझकर मुझे मेरे बहू के खिलाफ भड़का रही थी। चलो, एक सहेली का घर तो घूम लिया, अब दूसरे के घर चलते हैं। दूसरे के घर मतलब अब कहाँ जाने वाले हैं फिर? ये दोपहर को कौन आ गया घर में?
अरे तुलसी, मालती, तुम दोनों यहाँ पे? हाँ, तुझसे ही मिलने आए थे। चल चल अंदर बैठ के बात करते हैं। वैसे क्या कर रही थी यमुना? शक्ल देख के लग रहा है जैसे बहुत बिजी थी। नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी, अभी बस सोने जा रही थी। दोपहर को 2 घंटे सोने की आदत जो है मुझे। आप सोने जा रही हैं माँ जी? खबरदार, झाड़ू पोछा पूरे घर में अच्छे से लगा के शाम के लिए स्नैक्स भी बनाना है आपको, भूलना मत। बहू तू अंदर जा, मेरी सहेलियां आई है ना, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। सहेलियों से तो रोज मंदिर में मिलके 2-2 घंटे बात करके आती है माँ जी। अब क्या बात करना है आपको? जल्दी से काम खत्म कीजिए, मेरे फ्रेंड्स आ ही रहे होंगे। उनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, पिछली बार की तरह इस बार चाय फीकी ना बना देना। बेचारी यमुना अकेली इतना काम कैसे कर पाएगी बहू? तुम भी अगर इसका हाथ बटाओगी तो अच्छा रहेगा ना। देखिए आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर आप हमारे घर के मैटर में इंटरफियर ना ही करेंगी तो बेहतर रहेगा। आपको तो पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनका सारा काम मैं अकेली करती हूँ। माँ जी से तो मदद भी नहीं मांगती, इसीलिए माँ जी को घर के काम में हाथ बटाना होगा ना, नहीं तो घर कैसे चलेगा? मैं नौकरानी थोड़ी हूँ जो पूरा दिन घर का काम अकेली करती रहूंगी। यमुना, हम बाद में मिलते हैं, तू अपना काम खत्म कर ले पहले, बहू के दोस्त लोग आ ही रहे होंगे, है ना? तुलसी, क्या देखी यमुना के घर में? झूठ। यमुना और मधु दोनों के दोनों झूठ बोलती रही मुझे। वो तो ऐसे बोलते हैं कि बहू को पूरी तरह से मुट्ठी में रखे हैं, पर बहू तो इन्हें नचा रही है। अब देखी ना, ये दोनों तेरा घर तोड़ने के लिए तुझे क्या क्या नसीहत दे रही थी। इनका दुख तो मैं समझ सकती हूँ। अब क्या ही करेंगी ये दोनों? बाहर इनका सर नीचे ना हो जाए इसीलिए बढ़ा चढ़ा के बोलती रहती है। पर मालती, मुझे अब सुधा के घर जाना है। ये दोनों तो मुझे बस उकसा रहे थे, पर असली खेल तो सुधा ने खेला है मेरे साथ। चल, अब मैं तुझे सुधा के घर लेकर जाऊंगी ताकि उसकी भी असलियत सामने आ जाए। लगता है तुलसी तू थोड़ी समझदार बन गई है। अरे कोई खोल नहीं रहा, शायद घर पे कोई है नहीं। ले, आ गया सुधा का बेटा मनोज। अरे बेटा, ये दोपहर को राशन लेने गए थे? जी आंटी, आज संडे है इसीलिए अभी चला गया था मार्केट। इस टाइम थोड़ी भीड़ कम रहती है ना। बेटा, ये दरवाजा कोई खोल नहीं रहा, सुधा घर में नहीं है क्या? जी आंटी, सास बहू दोनों घर में ही होंगे, आराम से सो रहे होंगे। पर डोरबेल सुन के सास सोच रही होगी कि मैं क्यों दरवाजा खोलूंगी, और बहू सोच रही होगी मैं क्यों दरवाजा खोलूंगी। क्या? जी आंटी, आपको नहीं पता, ये दोनों सास बहू के झगड़ों के बीच मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ। देखिए, ये राशन का सामान भी 2-2 बैग भर के लाया हूँ, ताकि एक बैग माँ को दे दूंगा और दूसरा बैग पत्नी को। तो क्या सास बहू दोनों खाना अलग अलग बना रही हैं? अब मेरी पत्नी ऊपर के फ्लोर में रहती है आंटी, और माँ नीचे के फ्लोर में। कोई किसी की शक्ल तक नहीं देखता, बीच में मुझे घसीटते रहते हैं। सास बोलेगी बहू को सारा काम करना चाहिए, और बहू बोलेगी मैं क्या नौकरानी हूँ जो सारा काम अकेली करती रहूंगी। इसीलिए हो गया शुरू झगड़ा। अब मैं किसका सपोर्ट करूं बताइए? वैसे घर की बात तो बाहर बोलना नहीं चाहिए, पर अब पानी सर से ऊपर बहने लगा है। एक ही घर में 2-2 किचन बन चुका है हमारा, फिर किसी से क्या छुपाना। किसी दिन तो आप सब देखेंगे कि सास बहू दोनों रोड पे खड़े होकर झगड़ा कर रहे होंगे, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं। सुधा को हम समझा देंगे बेटा, तुम भी अपनी पत्नी को समझाओ। घर हम सबका होता है और काम हम सब मिल बांट के करने से आपस में प्यार बढ़ता है। एक दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, है ना? बहुत बार समझा चुका हूँ आंटी, कोई फायदा नहीं हो रहा। पर आंटी, आप दोनों आपके घर को संभाल के रखना। एक बार दीवार में दरार पड़ जाए ना तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दोनों के झगड़े के कारण मैं मेंटली बहुत सफर कर रहा हूँ।
पर मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। ना मेरी माँ सोचती है और ना ही पत्नी। दोनों बस एक दूसरे से जीतना चाहती हैं। पता नहीं ऐसी जीत से इन्हें क्या फायदा मिलने वाला है। जाओ बेटा जाओ, तुम अंदर जाओ, बहुत परेशान लग रहे हो। हम सुधा को समझा देंगे, अभी हम चलते हैं। क्या हुआ मोना, तुम इतना दुखी क्यों हो? पता नहीं माँ, सोची तो थी कि मिलन और उनके माँ को हमेशा के लिए भुला दूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी, पर पता नहीं क्यों बार बार मुझे उन्हीं का ख्याल आ रहा है। तो तूने क्या फैसला किया? पता नहीं माँ, वहां पे फिर से जाने से डर लग रहा है। वही झगड़े, ताने, रोक टोक बर्दाश्त नहीं होता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए बस। मालती, तीनों सहेलियों के घर तो घूम लिए, अब तू मुझे कहाँ ले जा रही है? अरे सबसे इम्पोर्टेंट घर में जाना बाकी है, अब चल मेरे साथ। अब ये संध्या के घर में क्यों ले आई है मुझे? अरे ओ फॉरेनर डायना, सुबह के कपड़े यूं पड़े हैं, धूप में कौन डालेगा? और तो और खाना बनाना अभी तक खत्म नहीं हुआ। मेरी सहेलियां तो अपने अपने घर में बहू के हाथों से बने स्वादिष्ट खाना खाकर सो भी गए होंगे मजे से। मैं यहाँ खाली पेट बैठी हूँ। सुन भी रही है या नहीं? ए फॉरेनर, बहरी हो गई या बहरी बनने का नाटक कर रही है? ओ सासू मॉम, ना तो मैं बहरी हूँ और ना ही मैं फ्री हूँ आपके बताए हुए काम करने के लिए। अभी फिलहाल मैं किचन में खाना बना रही हूँ, इसके बाद मैं कपड़े धूप में डाल दूंगी। और हाँ, आप खाली पेट हैं यह बोल के दुखी होने का नाटक मत कीजिए, क्योंकि आप सुबह से अब तक 3 बार स्नैक्स खा चुकी हैं। ओके? हाँ, अब एक बुढ़ी सास कितना खाना खाती है उसका हिसाब रख तू। एक दिन मैं जरूर वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी फॉरेनर, खास तेरे वजह से। ओह सासू मॉम, आपको वृद्धाश्रम वाले फिर से घर पे छोड़ जाएंगे, डोंट वरी। हैं? चल अंदर चलते हैं, यहाँ पे क्या देख के सोच रही है? और मालती, तुलसी, बड़े दिन बाद हमारी याद आई, क्या बात है? ऐसे ही घूम रहे थे, फिर तुझसे मिलने आ गए। वैसे तू बहू पे इतना चिल्ला क्यों रही थी संध्या? और बहू तुझे पलट के जवाब भी देती है? बाप रे बाप, चिल्ला रही थी? कहाँ? ये तो हमारा रोज का सीन है। मैं तो ऐसे ही फॉरेनर से बात करती हूँ। और रही बात उसके पलट के जवाब देने की, तो क्या वो बस सुनती रहेगी? गूंगी है? मैं 1000 सुनाती रहती हूँ उसे, तो वो आखिर में मुझे 10 बात बोल के चुप करा देती है। अरे ऐसे ही तो हमारे घर का माहौल बना रहता है, नहीं तो घर सुना सुना नहीं लगेगा, बोर नहीं हो जाएंगे हम दोनों। पर सास को ऐसे पलट के बोलना गलत है ना? क्यों तुलसी, तू ही बता। एक बार नहीं बोलेगी, चुप रहेगी, सुन लेगी। दूसरी बार गुस्सा हो जाएगी, फिर भी नहीं बोलेगी। पर 10वीं बार पति से जाकर मेरे खिलाफ बातें बनाना शुरू कर देगी। फिर क्या होगा? माँ बेटे में दरार पड़ना शुरू हो जाएगा, है ना? और मेरा घर टूट जाएगा इसमें। मैं ऐसे हरगिज नहीं होने दूंगी। हम सास बहू दोनों के दिल में जो भी है सब मुंह पे बोल देते हैं, पर जब बाहर का कोई हम में से किसी के बारे में कुछ भी बोल दे तो हम दोनों मिलके उसे सही रास्ते पर ले आते हैं। पर क्या करें, है तो फॉरेनर ना। हाँ, देसी बहू होती तो अच्छी होती। फॉरेनर के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे डायना उसका नाम है, पर है वो मेरा डायना हाथ। उसके जगह में और किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मेरे घर में। वैसे सच कहूँ तो थोड़ी आलसी है, काम खत्म करने में बहुत वक्त लगा देती है। देखो देखो, अभी तक चाय नहीं आई। ओहो माँ जी, आप भी ना हमेशा मेरा टांग खींचती रहेंगी। मालती आंटी, तुलसी आंटी, चाय के साथ स्नैक्स भी ले आई हूँ, आप इंजॉय कीजिए। और हाँ,
हमारे साथ लंच करके जाना। आप लोग यहाँ पे कुछ देर और रुक जाएंगी तो सासू मॉम मेरे खिलाफ जो भी बोलना है आपको ही बोल देंगी और मेरा पीछा छोड़ देंगी। ओह गॉड, तेरा पीछा छोड़ दूंगी? तूने मेरे भोले भाले बेटे को फंसा के शादी कर ली और मैं तुझे यूं जाने दूंगी? मरते दम तक ताने मारती रहूंगी तुझे मैं डायना। ओके, कंटिन्यू देन। डायना, तुझे अपनी सास से इतना सब सुन के गुस्सा नहीं आता? गुस्सा? क्यों? हम दोनों तो रोज ऐसे ही बात करते हैं, गुस्सा क्यों करना इसमें? वी आर फाइन। सासू माँ खाली खाली बैठ के बोर हो जाती हैं और मुझे ताने मारती रहती हैं, पर मेरे खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे तो उसका जुबान खींच लाएंगी। ये बोल के देखिए थोड़ा। पता है, मुझे पता है। हम एक ही जगह पे रहने वाले कितने सारे रिश्ते देख के अपने मन पसंद की बहू लाते हैं, फिर उसी पे ताने मारते हैं, झगड़ा करते हैं, बेटे से अलग करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। और इधर संध्या और डायना दोनों अलग अलग देश से, दोनों के परवरिश, रहन सहन, ख्यालात, आदतें सब अलग, फिर भी दोनों हंसी मजाक करके पूरा दिन बिता देते हैं। अरे यही तो है असली जिंदगी, अपने लोगों के साथ सच्चे दिल से हंसी खुशी से जीना। मैं भी ना कितनी बड़ी मूर्ख थी। खैर मालती, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी बहू मोना के मायके जाऊंगी, सारी सच्चाई उसे बोल के माफी मांग लूंगी और मुझे यकीन है कि वो मुझे जरूर माफ कर देगी। जा तुलसी जा, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। और हाँ, याद रखना तेरी सारी सहेलियां बुरी नहीं हैं। हाँ मालती, अब मैं समझ चुकी हूँ। समदन, आप हमारे घर आएंगी, वो भी बिना न्योता के, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, इसीलिए कुछ खास बंदोबस्त नहीं कर पाई। अगर पहले से बोल देती तो मैं शायद। खास बंदोबस्त क्यों करना आपको? मैं लाई हूं ना, मिठाई, समोसे, कचौरियां, उसे ही ले आइए, सब मिलके खाते हैं एक साथ। पर उसे तो आप लाए हैं ना, फिर आप ही को कैसे? इतना मत सोचिए बहन, हम पराये थोड़ी हैं। अरे अपना ही घर है ये। वैसे मोना को बुला दीजिए समदन, मुझे उससे बात करनी है। मैं अभी उसे भेजती हूँ, आप बात कर लीजिए, तब तक मैं चाय बना के लाती हूँ। माँ जी, आप अचानक से यहाँ पे? सब ठीक तो है ना? बहू, मैं तुझसे माफी मांग के घर वापस लेने आई हूँ, इसीलिए नहीं कि तेरे बगैर मैं घर नहीं चला पाऊंगी, और ना ही इसीलिए कि मेरा बेटा खाना पीना छोड़ दिया है और मैं घर का काम अकेली कर करके थक चुकी हूँ। मोना, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पैसे तुम्हारे अलमीरा में छुपा के दोनों पति पत्नी में झगड़ा नहीं करवाना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है माँ जी कि आप ही पैसे रखी थी अंदर, पर मैं अपनी सफाई में किसी को क्या ही बोलती। आपके बेटे तो आपके बातों पे यकीन करते और आप तो मुझे घर से निकालने की सारी तैयारियां कर चुकी थी, इसीलिए बेहतर यही था कि मैं अपने से घर छोड़ दूं। ये सब बोल के मुझे और शर्मिंदा मत कर बहू, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। बाहर के लोगों को अपना मान बैठी थी और कभी ये समझ नहीं आया कि वो मेरे सामने हंस हंस के बात करते रहे और पीछे से मेरा घर तोड़ने का पूरा बंदोबस्त कर लिए थे। जिंदगी में पहली बार मुझे समझ आया कि पराये हमेशा पराये होकर रहेंगे, इसीलिए अपनों के साथ कभी बैर नहीं करना चाहिए और ना ही घर की बातें बाहर जाकर किसी को बोलनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, आप माफी मत मांगिए, आप मुझे लेने आई हैं, मैं तो खुशी खुशी जाऊंगी ससुराल। आखिर कितनों की सास आती है बहू को अपने साथ ससुराल ले जाने। मैं तो नसीब वाली हूँ ना। अरे क्या बात हो रही है, मुझे भी सुनाइए। नहीं माँ, यह हमारी घर की बात है। अरे मेरी बेटी तो सयानी हो गई। मोना अपनी सासू माँ के साथ खुशी खुशी ससुराल आ गई और शाम को जब मिलन ऑफिस से घर पहुंचा, माँ,
एक गिलास पानी दे दो। लीजिए, चाय भी तैयार है। मोना, तुम कब आई और कैसे? मतलब तुम तो मतलब मैं गई थी बहू को वापस लाने। बेटा, अब तू सास बहू के बारे में सोचना बंद कर दे और आज से बस अपनी तरक्की के बारे में सोच। घर हम दोनों मिलके संभाल लेंगे, तुझे किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और हाँ, तुम दोनों शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए हो। मिलन, तू ऑफिस से छुट्टी ले ले 10 दिनों के लिए और बहू को लेकर कहीं बाहर घूमा। तो बेटा मिलन, अब सब ठीक है घर पे? जी आंटी, सास बहू के झगड़े के बीच मैं तो पूरा कंफ्यूज हो गया था कि मोना ने पैसे चोरी किया था या फिर माँ ने छुपाया था। इसीलिए आपके पास आया और आपने सारे समस्या का समाधान यूं कर दिया। थैंक्स आंटी, थैंक यू सो मच। अरे बेटा, ये थैंक यू बोलना बंद कर। और हाँ, एक बात याद रख, अगर तुझे भी कभी मौका मिले तो तू भी किसी के टूटते हुए रिश्तों को संवार देना, क्योंकि जीना तो इसी का ही नाम है। अरे देख यमुना, तुलसी मंदिर आई है और ये साथ में उसकी बहू मोना भी आई है। हाँ, आजकल दोनों एक साथ आती हैं, फिर मंदिर से जाते वक्त सब्जी वगैरह भी खरीद लेती हैं। हमसे तो बात करने की फुर्सत नहीं है तुलसी मैडम को, बहू में बिजी हो गई है आजकल। बड़े हंस के बात किए जा रहे हैं दोनों। लगता है तुलसी को अकेले में बुला के समझाना पड़ेगा। अब मैं बुलाती हूँ, वो मुझे बहुत मानती है। तुलसी, अरे ओ तुलसी। क्या बात है सुधा? आज मैं बहुत बिजी हूँ, फिर कभी बात करते हैं। तू घर पे ही आ जाना, तू, मैं और मोना तीनों बैठ के बात करेंगे। भले ही हमारा घर 2 फ्लोर का हो, पर खाना एक ही किचन में बनता है। चल बहू चल, हमें देर हो रही है। तुलसी अब अच्छे से समझ चुकी थी कि घर को जोड़ के रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है और उसमें अपनों के साथ अच्छा रिलेशन कितने मायने रखता है। बस अब और कोई उनके घर में ना तो घुस पाया और ना ही रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर पाया, क्योंकि प्यार भरा परिवार और मिट्टी के बर्तन की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होता है, ना कि तोड़ने वालों को। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।